बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला की माएँ सब्र, कुर्बानी और वफा की वो दास्तान जिसको तारीख फरामोश नहीं कर सकती। हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं, शान हुसैन में पहली मर्तबा करबला की माओं की दास्तान, और जाहिर है हर कोई रिलेट कर सकता है। अल्लाह ताला करबला की इन माओं के सदक़े में सबकी माओं को सलामत रखे। गोया रेत उड़ रही है, फुरात बह रही है, खेमों में बच्चे प्यास से बिलख रहे हैं, मैदान में तलवारों की झनकार गूंज रही है, और दरमियान में एक हस्ती खड़ी है जिनका नाम हुसैन है, मगर सैयदुश शुहदा। लेकिन करबला की दास्तान सिर्फ शहीदों की दास्तान नहीं है, ये माओं की दास्तान भी है। करबला की माँ क्यों क्यों कहा ऐसा? क्योंकि मैदान करबला में जो तलवारें चल रही थी उनके पीछे बरसों की तरबियत थी, वो तरबियत जो इन माओं ने अपनी गोद में दी थी। अगर बेटों ने जाने दिए तो माओं ने अपने जिगर के टुकड़े दिए हैं, शहीदों ने कुर्बानियां दी हैं तो माओं ने उन कुर्बानियों को कबूल किया है। इसीलिए इसीलिए करबला सिर्फ शहादतों की दास्तान नहीं है, ये माओं के सब्र की दास्तान भी है। ये उन अजीम खवातीन की दास्तान है। इन खवातीन के बगैर दास्तान करबला मुकम्मल नहीं है। करबला की खवातीन को हमारा सलाम। ये उन खवातीन की दास्तान है, उन शहजादियों की दास्तान है जिन्होंने अपने लख्ते जिगर तख्त और ताज के लिए नहीं, हक के लिए पाले थे, जिन्होंने अपने जवान बेटों को अपने हाथों से मैदान में भेजा था, जानती थी आखिरी रुखसती है। आए करबला की माओं का जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले किस मां का जिक्र करूं? सबसे पहले उस मां का जिक्र करूं जिसकी आगोश ने इमाम आली मकाम नवासे रसूल को परवान चढ़ाया, जिनका नाम सुनते ही निगाहें झुक जाते हैं, और जिनके बारे में इंसान सोचता है कि उनका दिल कितना मुस्तर होगा, कल्बे कल्बे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कितना मुस्तर होगा। उस मां का जिक्र, हुसैन की मां का जिक्र, रसूल अल्लाह की लख्त जिगर, खातून जन्नत, वो अजीम मां जिसकी तरबियत के आसार आशूर के हर लम्हे में नजर आए। हुसैन की मां, इमाम अली मकाम की मां। इमाम अली मकाम अभी बच्चे थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपने कांधों पर बिठाते थे, अपने सीने से लगाते थे, अपने सजदों में तवालत देते थे, बार बार फरमाते थे हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। लेकिन रिवायात ये बताती है ना कि रसूल अल्लाह को अपने नवासे की शहादत की खबर भी दी जा चुकी थी। विलादत के वक्त शहादत की खबर, फुरात का जिक्र हो चुका था, करबला का जिक्र हो चुका था। अब आप सोचिए, एक मां के दिल पर यह खबर उतर चुकी थी कि उसका बेटा एक दिन दीन की बका के लिए तपती रेत पर भूखा प्यासा शहीद होगा। यानी सोचिए, एक माँ, और माँ कौन? खातून जन्नत, जिसे मालूम हो कि उसके बेटे का ये सादत और ये अंजाम है करबला में, वो उसे कैसे बनाएगी? रसूल अल्लाह की बेटी थी। आप ये फजीलत तो देखिए, खातून जन्नत की, रसूल अल्लाह की बेटी, इमाम अली मकाम की माँ, हजरत अली की ज़ौजा, क्या कहने हैं। हुसैन इमाम अली मकाम को हक सिखाया, इस्तिकामत सिखाई, और यही वजह है कि आशूर के दिन, बस मैं दास्तान पर आ गए, आशूर का दिन है, इमाम अली मकाम अपने असहाब की लाशें उठा रहे हैं, अपने भाइयों की लाशें उठा रहे हैं, जवान बेटों की लाशें उठा रहे हैं, शीरखार की लाश उठा रहे हैं। अभी जबान पे शिकवा नहीं है, शुक्र है, ये जनाबे ज़हरा की तरबियत थी। और अल्लाह जाने, ये फितरत इंसानी है ना कि हर मुश्किल वक्त में इंसान अपनी माँ को, चाहे वो हयात हो या ना हो, याद करता है, नेचुरल है। इमाम अली मकाम जब आखिरी, जब शहादत के करीब होंगे,
किन अल्फाज में, किस अंदाज में अपनी मां को याद किया होगा। क्योंकि इमाम अली मकाम जब घोड़े से जमीन पर आए तो इस आलम में आए जिस्म में इतने तीर थे कि जीन से तो गिरे, जीन से तो आए, जमीन पर नहीं आए, लाशा तीरों पर मुअल्लक था। तो गोया इमाम अली मकाम ने अपनी मां से किन अल्फाज में क्या कहा होगा। कहा होगा ना, काफिला लुट गया अम्मा, मेरा लश्कर ना रहा, अम्मा नाना की निशानी, अली अकबर ना रहा, रह गया दर्दे कमर, हाय बरादर ना रहा। अब खबर आपने ली घर की कि जब घर ना रहा, और अब दमे सुबह, अब दमे जिबा, मेरा पूरा ये अरमा करना, अर्श के नीचे ना बालों को परेशान कर। वो इमाम अली मकाम कह रहे हो कि जाओ 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 कि ना अब देर करो, देखो ना अम्मा कि अब लाल तेरा जीन पे है और ना ज़मीन पर। आप आई हैं अम्मा, आप आई हैं अम्मा, मैं सलामी को ना उठा, है दर्द कलेजे में जो उठने नहीं देता, हसरत से तेरे पहले ही, हसरत से तेरे पहले ही दम मेरा निकलता, मैं चैन से सो जाता तेरी गोद में मादर। अब लाल तेरा जीन पे है और ना जमी पर, कुछ देर में नेज़े पे रखा होगा मेरा सर, ना देखना उस वक्त मुझे मादर मुस्तर, चल जाएगा उस वक्त तेरे कल्ब पे खंजर। अरे घोड़े अभी दौड़ेंगे मेरी लाश के ऊपर। अब लाल तेरा जीन पे है और न जमी पर, मैं सुबह से ताअसर उठाता रहा लाशे, दामन में चुने कासिमे नौशाह के टुकड़े, लिपटा अली अकबर का कलेजा था सिना से, अम्मा मेरे चेहरे पे है खूने अली असगर। कि अब लाल तेरा जीन पे है और ना जमी पर, इस हाल में अम्मा है तेरी गोद का पाला, मक्तल में मेरा खो गया हर एक उजाला, है कौन सकीना को मेरी पूछने वाला, सोएगी मेरे सीने पे कैसे मेरी दुख्तर। अब लाल तेरा जीन पे है और ना जमी पर, लो सांस उभरने लगी, दिल डूब रहा है, नजरों में मेरी ज़ैनब मुस्तर की रिदा है, आबिद से थी उम्मीद सो वो गश में पड़ा है, क्या होगा मेरे बाद सकीना का मुकद्दर। अब लाल तेरा जीन पे है और ना ज़मीं पर। ये एक मां, सबसे पहले इस मां का तज़किरा, आगे बढ़ते हैं। जनाबे ज़हरा का तज़किरा सुना और अब जिक्र करबला की उन अजीम खातून का जिन्हें सानिए ज़हरा कहा जाता है, उम्मुल मसाइब, मसाइब की मां जनाबे ज़ैनब कुबरा। वो ज़ैनब जिन्होंने रसूल अल्लाह की आगोश देखी, फातिमा की गोद देखी, अली की तरबियत पाई, तभी तो कदम कदम पे चराग ऐसे जला गई है अली की बेटी। हसन और हुसैन के साथ जिंदगी गुजारी, गोया सब्र उनकी मीरास था। आज भी करबला मुअल्ला में वो मकाम है जहां से जनाब ज़ैनब कुबरा ने अपने भाई का गला कटता हुआ देखा था। वहां आज भी लिखा है जली उरूफ में, अस्सलामु अलैका या उम्मुल मसाइब, मसाइब की मां ज़ैनब कुबरा को हमारा सलाम। करबला में उनके दो जवान बेटे मौजूद थे, औन मोहम्मद। तो अब आशूर के दिन एक एक करके सारे असहाबे इमाम अली मकाम शहीद होते गए। अब इमाम हुसैन तन्हा हो गए। करबला की इस मां है जनाब ज़ैनब कुबरा ने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया है, सर पे हाथ फेरा है, पेशानियों को चूमा है, देखो बेटा आज नाना रसूलुल्लाह देख रहे हैं, देखो मामू तन्हा हो गए, हुसैन तन्हा है, वो तुम्हारे मामू का सर झुकने ना पाए। दोनों जवान गोया मां के कदम चूमकर मैदान में उतर गए। मुअर्रिखीन लिखते हैं जनाबे ज़ैनब खैमे के दरवाजे तक आई, बेटों को आवाज नहीं दी कि कहीं ऐसा ना हो मां की आवाज सुनकर बेटों के कदम रुक जाए। ये कैसा सब्र था, ये कैसी मां थी जिसने दो जवान बेटे कुर्बान कर दिए,
लेकिन इमाम हुसैन के सामने आकर अपने बेटों का गम नहीं किया, अपने बेटों का जिक्र नहीं किया, क्योंकि मालूम था हुसैन का गम हर गम से बड़ा है। जब सारे वाक़े करबला के बाद मदीना वापस आई हैं, तो गोया कह रही हैं, जंगल में भरे घर को लुटा आई है ज़ैनब, ए शहरे मदीना, आबिद को किसी तरह बचा लाई है ज़ैनब, ए शहरे मदीना, थे ओनो मोहम्मद जो मेरी आंखों के तारे, मामू के दुलारे, कुर्बान उन्हें भाई पे कर आई है ज़ैनब, ए शहरे मदीना। और बच्चों ने भी फिर जंग किस तरह की थी, ज़ैनब के लाल रंग की फजाओं पे छा गए, एक पल में लश्करों के कदम लड़खड़ा गए। ये करबला की एक और आगे बढ़ते हैं। जनाब शहजादा कासिम का जिक्र आता है, एक ऐसा नौजवान जिनके रुखसार पर अभी पूरी जवानी भी नहीं आई। ये कौन है? इमाम हसन, इमाम हुसैन के भाई, इमाम हसन के यतीम बेटे, इमाम हुसैन के भतीजे हैं, अपनी माँ की आंखों का नूर है। जब जनाब कासिम ने मैदान में जाने की इजाजत मांगी है, इमाम हुसैन ने पहले इनकार किया है, जनाब कासिम ने इसरार किया है, आखिरकार किस्सा मुख्तसर, इजाजत मिली है, कैसे मिली वो वाकई को छोड़ दिया मैंने। अब अपनी वालदा के पास आया, एक माँ जिनके शौहर इमाम आली मकाम इमाम हसन पहले ही दुनिया से जा चुके हैं, और ये बेटा उनकी आखिरी निशानी है। क्या किया माँ ने बेटे को सीने से लगाया है, बालों में हाथ फेरा और कहा, बेटा जाओ हसन, बाबा हसन का नाम बुलंद करना। ये क्या माँ है करबला की। और फिर जब ऐसी माएँ हों, फिर जनाब कासिम मैदान में गए हैं, बहादुरी से लड़े हैं, शहादत पाई है, क्या कहना है। यानी अभी तो सिन ही क्या था जनाब कासिम का, क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई, सिर्फ रोने को मोहम्मद की नवासी रह गई, सज गई कासिम के टुकड़ों से उधर करबोबला, मां इधर बेटे की दुल्हन को सजाती रह गई। आगे बढ़ते हैं, करबला की एक और मां, इन्हें जनाबे उम्मे लैला कहते हैं। यानी ये वो मां है जिनको जो शाम की औरतें जानती नहीं थी, नहीं जानती थी, वो दुआ करती थी कि अल्लाह करे कि इनकी जिंदगी तमाम हो चुकी हो। तो जब पूछा गया कि इस माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम क्यों कह रही हो कि ये जिस नौजवान का सर नेज़े पे बुलंद है, अल्लाह करे कि इसकी माँ इस दुनिया से चली गई, क्या बिगाड़ा है इसका? नहीं बिगाड़ा कुछ नहीं है। हम सोचते हैं कि ये कड़ियल जवान का नेज़े पे सर बुलंद हो, हमसे नहीं देखा जाता, इसकी माँ से कैसे देखा जाएगा? अल्लाह करे इसकी माँ पहले ही दुनिया से जा चुकी है। उस माँ को उम्मे लैला कहते हैं, जिनके जवान बेटे जनाब अली अकबर, जिनके बारे में इमाम हुसैन ने फरमाया, सूरत सीरत गुफ्तार रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा मुशाबे। कहा जाता है कि जब भी अहले बैत रसूल खुदा की याद ताज़ा करना चाहते थे, जनाब अली अकबर को देख लेते थे। यानी आप सोचें, एक माँ अपने बेटे के चेहरे में नाना की, और नाना कौन? रसूलुल्लाह की झलक देखती हो, उसकी गुफ्तगू में रसूलुल्लाह की मिठास महसूस करती हो, उनकी चाल में नबी करीम की छवि पाती हो, और आशूर के दिन उसे मैदान जंग की तरफ रुखसत करे। क्या खबर थी उम्मे लैला को ये दिन भी आएगा, ब्याह का अरमान दिल का दिल में ही रह जाएगा, लाशे कासिम की तरह दिल टुकड़ों में बट जाएगा, नौजवान की लाश पर सेहरा सजाया जाएगा। उम्मे लैला दिल संभालो, अर्श से आई सदा, बर्छियों की समत जाता है तुम्हारा मैलका, यूं करो रुखसत के जैसे हो समा बारात का, साथ में मिल जाएगी लैला शबी है मुस्तफा, किस तरह रेहान हो इस गुफ्तगू का अब बयां, औरतें जब शाम की कहती थी लेकर हिचकियां, जिस जवां का नोके नेजा पर हुआ है सरायां, उस जवां से पहले यारब मर गई हो उसकी मां। यानी ये इम्तिहान एक मां के लिए नाकाबिल तसव्वुर है।
जब जनाब अली अकबर ने इजाजत तलब की, इमाम हुसैन ने हसरत भरी निगाह से देखा, नौजवान बेटे पे निगाह डाली, आसमान की तरफ रुख किया। ए अल्लाह गवाह रहना, अब उनकी तरफ ऐसा जवान जा रहा है जो खल्क में खुल्क में तेरे रसूल से सबसे ज्यादा मुशाबह है। अली अकबर मैदान में गए, बहादुरी से लड़े, पूरा वाकया है, छोड़ रहे हैं डिटेल्स। शदीद प्यास की हालत में वापस आए, बाबा जान प्यास जान ले रही है, खेमों में पानी तो नहीं था। इमाम अली मकाम ने सब्र की तलकीन की, बेटे को दोबारा मैदान की तरफ रुखसत किया। जिस जवान को बरसों अपनी आगोश में पाल कर बड़ा किया था, जिसके मुस्तकबिल के ख्वाब देखे थे, आज उनका खून में डूबा हुआ जिस्म वापस आ रहा था। कहती थी ये माँ खूब भरी मैयत से लिपट कर, माओ का तस्करा है ना, ये माओ की दास्तान है। कहती थी ये माँ खूब भरी मैयत से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, अरमान था पहनाऊंगी पोशाक सुहानी, अफसोस के रास आई ना तुझको ये जवानी, कैसा था मुकद्दर, हाय हाय अली अकबर। महशर लखनवी साहब के अशार, 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया, वो गेसुओं वाला है मेरा खून में नहाया, कुर्बान हो मादर, हाय हाय अली अकबर। इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं, बस एक झलक सेहरे की सुगरा को दिखा दूं, बेचैन थी खाहर, हाय हाय अली अकबर। माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी, मर जाएगी सुगरा जो खबर तेरी सुनेगी, अब क्या करूं दिलबर, हाय हाय अली अकबर। ठहरो कि मैं 18वीं मन्नत तो बढ़ा लूं, फिर लेके बलाएं तुझे जीने की दुआ दूं, सदके हो ए मादर, हाय हाय अली अकबर। पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा, अब इतनी सदाओं पे भी पहलू नहीं बदला, क्या हो गया दिलबर, हाय हाय अली अकबर। तुम हिचकियां ले लेके जो दम तोड़ रहे हो, मुंह मां से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो, अब क्या करें मादर, हाय हाय अली अकबर। आए जो हमें लूटने खेमे में सितमगर, मां देगी सदाएं अली अकबर, अली अकबर। छिन जाएगी चादर, हाय हाय अली अकबर। जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर, महशर लखनवी साहब, जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर, एक याद सुए करबो बला जाती है महशर, दिल रोता है कहकर, दिल कहता है रोकर, हाय हाय अली अकबर। ये जनाब उम्मे लैला करबला की एक और उलमा कहते हैं माओ का क्या कहना है, माओ के बगैर करबला नहीं सचती। और अब माओ वाले भी सुने और औलाद वाले भी सुने, नहीं मालूम किस अंदाज से पढ़ूं, नहीं मालूम आप कैसे सुनेंगे। करबला यानी वो मां जिनका बेटा जब शहीद हुआ, तो ये एक जुमला ही पूरी दास्तान है कि कहा क्या तुझ जैसे भी शहीद किए जाते हैं, क्या तुझ जैसे भी नहर किए जाते हैं, क्यों, उम्र क्या थी, 6 महीने, 6 महीने। करबला के नन्हे शहीद की मादर गिरामी, शाहजादा अली असगर की मां जनाबे उम्मे रबाब, इमाम हुसैन की ज़ौजा है, 6 माह के लिए असगर की वालिदा है। 6 माह का बच्चा तो वैसे किसी आलम में मैंने एक मंजर ये देखा, और जाहिर है बार बार कहते हैं हम कि जब भी कोई मिसाल देते हैं तो तकाबुल तो हो ही नहीं सकता। तो कोई 6 माह के बच्चे की वैसे ही अगर इस दुनिया से चला जाए, तो मैंने मंजर देखा कि जब 6 माह का बच्चा था तकरीबन, और वो बाप लेके जा रहा था उसका जसद, तो एक लम्हे को मैंने देखा, इत्तेफाकन देख लिया, और वो मंजर मेरे दिमाग में है आज तक। ये बच्चा नहर हुआ है, इस बच्चे को तीर लगा, और ये बच्चा कौन है, ये रसूल अल्लाह के घराने का बच्चा है, ये इमाम हुसैन का बेटा है। तो नहीं मालूम कि उनकी वहां पे क्या गुजरी होगी।
यानी प्यास अपने उरूज पर है। खेमों में 6 माह का बच्चा भी प्यासा है। खेमों में बच्चों के लब खुश्क हो चुके हैं। अब जनाबे उम्मे रबाब वालिदा गिरामी अपनी गोद में उस मासूम बच्चे को लिए बैठी हैं जो शिद्दत प्यास से बिलक रहा है। यानी आप सोचिए कि इसके आगे कुछ ना होता, दास्तान है जनाब इलियास गनी खत्म हो जाती। ये भी काफी था, क्योंकि एक मां के लिए अपने बच्चे की भूख और प्यास देखना ही सबसे बड़ा इम्तिहान है। लेकिन जनाब उम्मे रबाब का इम्तिहान इससे बढ़ के था। इमाम हुसैन जनाब अली असगर को, तफसीली दास्तान है, मैं आगे बढ़ाऊं तेजी से। इमाम हुसैन जनाब अली असगर को गोद में उठाकर मैदान में गए। शायद दुश्मन के दिल में रहम पैदा हो जाए, मासूम के लिए एक कतरा याब मिल जाए। यानी रिवायत में यहां तक आया कि इमाम अली मकाम ने कहा कि अच्छा तुम्हें अगर ये, इमाम अली मकाम ने कहा कि अच्छा अगर तुम फौज अशकिया हो, तुम्हें अगर ये लगता है कि इस बच्चे की बहाने मैं पानी पी लूंगा, तो मैं इसको रेत पे रख देता हूं इस बच्चे को, और तुम पानी पिला दो इसे। लेकिन पानी नहीं आया। हुरमला का सैशोबा तीर आया जो मासूम बच्चे के गले पर लगा। यानी करबला में एक शीरखार शहीद नहीं हुआ, एक मां की उम्मीद, ख्वाब, चैन, सुकून सब जख्मी हो गए। जब इमाम हुसैन अपने खून में नहाए हुए जनाब अली असगर को वापस खेमे में लाए तो रिवायत में आता है 7 कदम आगे बढ़े यूं हुसैन, 7 कदम पीछे हटे यूं हुसैन। क्या आगे जाते थे कि मैं इस बच्चे की मां को किस तरह बताऊं कि क्या हो गया है? तो नहीं मालूम कि जनाब उम्मे रबाब पे क्या गुजरी होगी। इसका अंदाजा अल्फाज में मुमकिन ही नहीं है। यानी बात के अय्याम में जब लोग जनाब अली असगर की वालिदा गिरामी को साया इख्तियार करने का मशवरा देते थे, तो रिवायात में आता है कि वो फरमाती थी मैं कैसे साया इख्तियार करूं, मेरा असगर तपती धूप में मारा गया है। गोया वो मां अपने अंदाज में कहती होगी, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी मां हूं, मेरे लाडले कहां हो, सीने तुम्हें लगाऊं, असगर मैं तेरी मां हूं। ये सुनिए, बेटा तुम्हारा कातिल मेरे सामने खड़ा है, ये कर्ब कम है, बेटा तुम्हारा कातिल मेरे सामने खड़ा है, जाने क्यों हंस रहा है, चादर भी लुट चुकी है, मुंह किस तरह छुपाऊं। यही वजह है कि करबला का जिक्र हो तो जनाब अली असगर की शहादत के साथ साथ जनाब उम्मे रबाब के सब्र को भी हमेशा याद किया जाता है। एक तरफ 6 माह का शीरखार बेटा था तो प्यास से तड़प रहा था, एक तरफ नन्ही सकीना जो बार बार अपने बाबा से पानी मांग रही थी। आशूर के दिन जनाब रबाब ने अपनी आंखों के सामने एक बेटे को शहीद होते हुए देखा, और आशूर के बाद उसी मां ने अपनी बेटी को शाम के जिंदान में तड़पते देखा। ये करबला की मां है। आपने कलाम सुना है पहले भी, आज जरा किसी और जाविये से भी सुनिए और कुछ मजीद मुताल्लिका अशआर के बारे में सुनिए। हम सब माओ वाले हैं ना, जिनकी माए जिंदा है, अल्लाह ताला करबला की माओ के सदके में तुले उम्र अता फरमाए। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है मां, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है मां। मौत की आगोश में भी कब सुकून पाती है मां, जब परेशानी में हो बच्चे तड़प जाती है मां। रूह के रिश्तों की ये गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है मां। हड्डियों का रस पिलाकर अपने दिल के चैन को
कितनी ही रातों को खाली पेट सो जाती है माँ। जाने कितनी बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ, बच्चा तो छाती पे है, गीले पे सो जाती है माँ। और मार देती है तमाचा अगर कभी जज्बात में, चूमती है लब, कभी रुखसार सहलाती है माँ। कब जरूरत हो मेरी बच्चे को इतना सोचकर, जागती रहती है ममता, जागती रहती है ममता और सो जाती है माँ। जब जब खिलौने को मचलता है कोई गुर्बत का फूल, आंसुओं के सांस पर बच्चे को बहलाती है माँ। घर से जब परदेस जाता है कोई नूरे नजर, हाथ में कुरान लेके दर पे आ जाती है माँ। दे के बच्चे को जमानत में रजाए पाक की, सामना जब तक रहे हाथों को लहराती है माँ। लौट कर वापस सफर से जब भी घर आते हैं हम, डालकर बाहें गले में सर को सहलाती है माँ। ऐसा लगता है कि जैसे आ गए फिरदौस में, खींच कर बाहों में जब सीने से लिपटाती है माँ। देर हो जाती है घर आने में अक्सर जब हमें, रेत में मछली हो जैसे ऐसे घबराती है माँ। थाम कर रोजे की चाली, जब तड़पता है कोई, ऐसा लगता है कि जैसे सर को सहलाती है माँ। रुखसत इमाम अली मकाम को याद कीजिएगा। और अब करबला की माएं, जिस मौजू से आगाज किया था उसी मौजू पर इख्तिताम। याद आता है शबे आशूर का कड़ियल जवां, याद आता है शबे आशूर का कड़ियल जवां, जब कभी उलझी हुई जुल्फों को सुलझाती है माँ। अल्लाह 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 अल्लाह, इत्तेहादे सब्रे लैला और हुसैन। बाप ने खींची सिना, सीने को सहलाती है माँ। सामने आंखों के निकले घर जवां बेटे का दम, सामने आंखों के निकले घर जवां बेटे का दम, जिंदगी भर सर को दीवारों से टकराती है माँ। सबसे, अभी आपने सुना, सबसे पहले जान देना फातिमा के लाल पर, रात भर ओनो मोहम्मद से ये फरमाती है माँ। ये बता सकती है बस हमको रबाबे खस्ता तन, अभी आपने वाकया सुना, ये बता सकती है बस हमको रबाबे खस्ता तन, किस तरह बिन दूध के बच्चे को बहलाती है। शिम्र के खंजर से या सूखे गले से पूछिए, शिम्र के खंजर से या सूखे गले से पूछिए। मां इधर मुंह से निकलता है, उधर आती है। बाप से बच्चे बिछड़ जाएं अगर परदेश में, बाप से बच्चे बिछड़ जाएं अगर परदेश में, करबला से ढूंढने कूफे में खुद आती है माँ। जब तलक ये हाथ है हमशीर बेपर्दा न हो, जब तलक ये हाथ है, हजरत अब्बास की बात हो रही है, जब तलक ये हाथ है हमशीर बेपर्दा न हो, एक बहादुर बावफा बेटे से फरमाती है माँ। जब रसन बस्ता गुजरती है किसी बाजार से, एक आवारा वतन बेटी को याद आती है माँ। शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी माँ का अदा, और करबला की माओ का तो हो ही नहीं सकता। शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी माँ का अदा। मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है। हुसैन इब्तदा है इस्माईल।